नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। गलवान घाटी के PP-14 स्थल पर हुए संघर्ष में 20 जवानों ने शहादत देकर भारत को बड़ी कामयाबी दिला दी। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की ओर से भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट पर निगरानी चौकी बनाए जाने की वजह से सोमवार की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए। यदि इस पोस्ट को हटाया नहीं जाता तो चाइनीज आर्मी न केवल काराकोरम की तरफ भारतीय सेना की आवाजाही रखना शुरू कर देती, बल्कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्ड यानी DBO रोड पर सेना के वाहनों की आवाजाही को रोकने की क्षमता मिल जाती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस पोस्ट को भारतीय सीमा में LAC के इस पार बनाया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया, जिससे ये साफ हो जाता है कि चीन की सेना की ये सोची समझी प्लान थी ताकि LAC को बदला जा सके और भारतीय सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हटा दिया जाए। यदि चीनी आर्मी इसमें सफल हो जाती तो यह भारतीय हितों के खिलाफ होता और स्ट्रैटेजिक रूप से इसका नुकसान इतना होता जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। जिस PP-14 पर भारत काबिज रहा है, उसको स्थापित भी भारतीय सेना ने ही किया। बावजूद इसके चीन इसे हथिया कर चीन LAC को अपने हिसाब से तय करता और भारतीय सेना के हर मूवमेंट पर चीन की नजर होती। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिस PP-14 को लेकर दोनों तरफ की सेनाएं संघर्ष कर रही हैं, उस पॉइंट 14 को भारतीय सेना ने 1978 में स्थापित किया था। ये पॉइंट एक चोटी पर है जहां से गलवान नदी घाटी और गलवान नदी पर नजर रखी जा सकती है, जो श्योक नदी में मिल जाती है। इसी के किनारे भारतीय सेना के इंजीनियर्स DSBO रोड का निर्माण कर रहे हैं। सेना के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 6 जून को भारत चीन के बीच मिलिट्री कमांडर्स की बैठक में यह तय किया गया कि पॉइंट 14 तक हर पोस्ट पर कितने सैनिक रह सकते हैं। लेकिन जिस समय सैनिकों के पीछे हटने की प्रतिक्रियाएं चल रही थीं, चीनी सैनिकों ने पॉइंट 14 के करीब निगरानी पोस्ट बनाने की कोशिश की। इसका 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने विरोध किया। सोमवार 15 जून को सूर्य डूबने के समय कर्नल संतोष और उनके कंपनी कमांडर पॉइंट 14 पर पहुंचे और PLA के अपने समकक्षों को ढांचा हटाने को कहा। दोनों पक्षों में जोरदार बहस होने लगी। दोनों तरफ से और सैनिक पहुंच गए और हाथ पैर चलाने लगे। गलवान नदी के पास चोटी के नीचे चाइनीज PLA का बेस कैंप है। वहां से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक हथियारों के साथ पहुंच गए। शुरुआत में भारतीय सैनिकों की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन चीनी उनसे अधिक संख्या में आ गए। चाइनीज विदेश मंत्री ने भारतीय समकक्ष से कहा कि अनुशासन तोड़ने वाले सैनिकों को भारत सजा दे, जबकि सच्चाई ये है कि सीमा रेखा चीनी सैनिकों ने पार की। चीनी सेना वहां निगरानी पोस्ट बनाकर LAC को बदलना चाहती थी। झड़प से पहले चीनी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि LAC पॉइंट 14 के पार है। चीन का ये अवैध पोस्ट पॉइंट 14 पर भारत की मौजूदगी को कमजोर कर देता है, क्योंकि इससे चीन सेना को बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। चीनी सेना भारतीय सेना की मूवमेंट को देख सकती थी और DBO रोड पर आवाजाही को मर्जी के मुताबिक बाधित करने की क्षमता हासिल कर लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।